कार्य करते हो तो वह कार्य सब पत्नी होकर के ही होता है। उसका पुण्य लाभ जब ही मिल पाता है जब पति विवाह कि दोनों मतलब पति पत्नी को दोनों कोई किसी कार्य को करेंगे, पूजा पाठ भी कर रहे हैं तो वो पूजा जब भी मान्य होती है तब पति पत्नी दोनों मिल करके उस पूजा को करेंगे। ऐसे ही करके कोई भी यज्ञ हो रहा है, कोई भी व्रत बंध है, व्रत धारण कर रहे हैं अथवा व्रत का उद्यापन कर रहे हैं, तो प्रत्येक पूजा में या कोई भी यात्रा पर जा रहे हैं, धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं, जब तक पति पत्नी दोनों साथ नहीं होंगे तब तक वो अधूरी यात्रा मानी जाती है। वो बात अलग है कि जैसे आप कहीं गए हो और वहाँ पर कोई तीर्थ स्थल मिल जाए तो अकेले हैं तो अकेले का लाभ तो वहाँ मिल जाएगा, लेकिन घर से जिसका प्रयोजन बने उसमें पति पत्नी को दोनों को ही होना आवश्यक तो होता है। तो ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, वचन का पालन करूँगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, वचन का पालन करूँगा। माता पिता गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना और उनका सम्मान करना मनुष्य का धर्म होता है, और यही ग्रस्त जीवन में सबको अपनाना होता है। कहिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, वचन का पालन करूँगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, वचन का पालन करूँगा। 6 ऋतुओं में कन्या की पालना करना पति का धर्म होता है। कहिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। चौथा वचन है कि दैहिक किसी भी प्रकार की कामनाएं होने के लिए या उनको पूर्ण करने के लिए हमें कहीं अन्यत्र नहीं भटकना है, बल्कि हमें परमपिता परमेश्वर को साक्षी मानते हुए अपने घर पर ही पूजा पाठ करके, यदि हमको समय नहीं है तो उसमें अपना कार्य की तिथि कर लेनी है। कहिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, वचन का पालन करूँगा। पांचवा वचन है कि किसी को धन उधार देते हो या किसी से धन उधार लेते हो या किसी भी चल अचल संपत्ति का क्रय अथवा विक्रय करते हो तो उसमें पत्नी की सहमति लेना आवश्यक होता है। यानी कि पति को, जहाँ पति राजा का कार्य करता है वहाँ पर पत्नी जो है वो कार्य देखती है मंत्री का, तो मंत्री से मंत्रणा करना बहुत आवश्यक होता है। कहिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, वचन का पालन करूँगा। इस तरह अग्नि को साक्षी मानते हुए छठवां वचन है कि यद्यपि कन्या ने यहाँ रहते हुए मायके में रहकर के जो कुछ भी शिक्षा प्राप्त की, अब उससे आगे उसका मार्गदर्शन आपको करना है, यानी उसके ज्ञान की वृद्धि आपको करानी है। मार्गदर्शक पति हो जाते हैं विवाह के समय से। कहिए मैं इस उत्तरदायित्व को भली बात निभाऊंगा। 7वां वचन है कन्या से यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो पति का धर्म होता है कि उसे क्षमा करें, और जिस कार्य में वह त्रुटि हुई है उसको सही करने का जो तरीका है उससे भी पत्नी को अवगत कराएं। कहिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, वचन का पालन करूँगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुण्डरीकाक्ष मंगल तरफ से कह करके 7 वचनों का पालन करने के लिए अग्नि को साक्षी मानते हुए तुम्हारे पति से प्रतिज्ञा कराई है। इस प्रकार भगवान शिव ने का विवाह हुआ था तो भगवान शिव से भी पार्वती जी ने प्रतिज्ञा करा ली। उसके बाद में पार्वती जी कहने लगी कि प्रभु मेरी तरफ से आपने सभी वचनों का पालन किया, तो अब तो यहाँ जाकर के मेरा उत्तरदायित्व पूर्ण हो गया। भगवान शिव कहने लगे पार्वती जी विवाह तो दोनों का ही हो रहा है, प्रतिज्ञाओं का पालन तो आपको भी करना है, तो उसके लिए भी अग्नि को साक्षी मानते हुए प्रतिज्ञा करेंगे। पार्वती जी कहने लगी अभी जो आपने मुझे वचन दिए हैं महाराज, उनमें वो 7 वचनों का सार ही आ जाता है, अर्थात आपने सर्वस्व मुझे पत्नी का अधिकार प्राप्त करा दिया तो मेरे वचन तो खत्म हो गए, लेकिन फिर भी अर्धांगिनी का रूप आपने मुझे दे दिया तो मेरे वचन आधे होते 3.5, लेकिन आधे अक्षर का, आधे शब्द का और आधे वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए उसको आधे वचन को पूरा कर दिया। अर्धाधिकम रूपम स्यात् इत्र सूत्रेण चतुर्वचनम धारयेतः। तो यहाँ पर मैं 4 वचन वो कहूँगा, उसको पूर्ण करके के वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तुलसी वेद, भगवान अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये सब समस्त 4 वेदों को हमें मानते हुए, साक्षी मानते हुए 4 वचन कर दिए। वो 4 वचन मैं कन्या से कहलवाऊंगा, कन्या को उनका पालन करना है। आपकी तरफ से मैं वचन कहूँगा, कन्या उसके लिए अग्नि को साक्षी मानती हूँ। ऋग्वेदाय नमः, यजुर्वेदाय नमः, सामवेदाय नमः, सर्ववेदाय नमः। बोलो वेद भगवान की। देखिए तो बेटा मैं 4 वचन कहता हूँ तुम्हारे पति की तरफ से, जिसके लिए उद्धारे मद्यपाने पिता गृह गमने च आज्ञा भंगो न कर्तव्यम बर्वाके चतुष्टकम।
वर की तरफ से 4 वचन है। उद्यान शब्द का अर्थ जैसे सभी जानते हैं बागीचा। अन्य अर्थों में निर्जन स्थान, जंगल इत्यादि, पार्क इत्यादि ऐसे जो स्थान है वहाँ अकेले नहीं जाना है, अपने परिजनों के साथ और अपने पति के साथ ही जाओ। आइए मैं प्रतिज्ञा अग्नि को साक्षी मानते हुए प्रतिज्ञा करती हूँ, वचन का पालन करेंगे। मद्यपाने, जहाँ मादक द्रव्यों का सेवन किए हुए पर पुरुष बैठे हो, दूसरे लोग बैठे हो, उनके मध्य में स्त्रियों को नहीं जाना चाहिए। इसी तरह से कोई मदोमस्त हाथी इत्यादि जानवर हो तो उसके सम्मुख भी नहीं जाना चाहिए। कहिए मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, वचन का पालन करूँ। उद्याने मद्यपाने पिता गृह गमने न चाहो, ये तुम्हारा मायका है, यहाँ पर भी आज से तुम पढ़ाई हो गई हो, वैसे पढ़ाई नहीं हुई हो, लेकिन पढ़ाई एक तरह से हो गई, यानी इस घर के लिए अब आतिथ्य रूप तुम्हारा हो गया है। पुत्री तो हो ही हो, लेकिन उसके साथ एक अतिथि हो गए हो, सम्मान तुम्हारा और बढ़ गया है। तो यद्यपि कोई भी निमंत्रण नहीं जाता है, कोई भी यहाँ पार्टी मनाई जा रही, किसी तरह की विवाह उत्सव है, अन्य कोई उत्सव है, जन्मदिन की पार्टी है, तो यदि निमंत्रण नहीं जाता है तो अपने सम्मान और प्रतिष्ठा को मानते हुए अपने आप नहीं आओगे, ऐसा सोच के कि मेरे पिताजी या मेरी मम्मी जी शायद भूल गई हो, जल्दी में काम की अधिकता के कारण भूल गई हो, तो मैं स्वयं चलूँ। लेकिन ऐसा नहीं करना जब तक कि क्योंकि नहीं तो सम्मान को ठेस पहुँचती है। अब सम्मान और बढ़ गया ना, पुत्री तो हो ही हो, लेकिन इससे भी ज़्यादा सम्मान और ज़्यादा मिलेगा, तो अपने सम्मान को कायम रखने के लिए आवश्यक हो जाता है कि जब तक बुलाया ना जाए नहीं आओगे। कहिए मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, वचन का पालन करूँ। क्या बात आ रही पूछ जा रही है कभी मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, वचन का पालन करूँ। अग्नि के समक्ष लिए